हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। 2 साल लिव इन में रहने के बाद किरण और गौतम को अब लगने लगा था कि वे सिर्फ एक दूसरे को झेल रहे हैं। अब उनके बीच पहले जैसा कुछ नहीं बचा। दोनों ने माना कि रिश्ते ज़्यादा खराब हों इससे पहले दोनों को अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने यह फैसला अपने मनपसंद कैफ़े में अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए की और तय किया कि जिस तरह उन्होंने अपने मिलने को सेलिब्रेट किया था उसी तरह अपने बिछड़ने को भी सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, उसके बाद वे दोनों कभी भी एक पल के लिए भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। उसके होठों पर अपने नरम होठ रख दिया। उसने आज उनके रिश्ते का अंतिम दिन था। दोनों को शाम में मिलना था। गौतम को समय और जगह के बारे में किरण को जानकारी देनी थी जहां वे अपने बिछड़ने के इस पल को सेलिब्रेट करने वाले थे। गौतम आज देर तक सोया रहा। नींद खुली तो सुबह के 8 बजे रहे थे। मतलब यह कि आज किरण उसे जगाने नहीं आई थी। हर रोज उसकी सुबह उसकी पसंदीदा कॉफ़ी के साथ किरण की बाहों में होती। किरण को उसे जगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। वो उसके सिर के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमाती, उसके होठों पर अपने नरम होठ रख देती और होले से किस कर लेती और फिर गालों पर हल्की थपकी देती। धीरे धीरे गौतम नींद की दुनिया से बाहर आता और खुद को सिकोड़ता हुआ उसकी बाहों में समा जाता और फिर किरण उसके हाथों में कॉफ़ी थमा देती। वो कॉफ़ी पीते हुए किरण को निहारने लगता और किरण अक्सर इस वक्त असहज हो जाती। ओह, तो जाने से पहले मैडम ने एक कॉफ़ी तक नहीं पूछा। गौतम ने खुद से हल्की अंगड़ाई लेकर वो नीचे उतरा। बदन टूट रहा था। लॉन तक गया। किरण किरण की 2 बार आवाज़ लगाई। शायद किरण जा चुकी थी, उसने खुद से कहा। फ्रेश होने के बाद गौतम भी ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने किरण को फ़ोन किया और बताया कि वे दोनों शाम को हजरतगंज में मिलेंगे। कुछ देर वहां गुजारने के बाद वे मरीन ड्राइव चले जाएंगे। यहाँ गपशप करेंगे, फिर लौटकर रूम पर केक काटेंगे और फिर रात 12 बजे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। गौतम ने मोबाइल पर ही यह शिकायत भी की कि उसने अंतिम दिन सुबह कॉफ़ी क्यों नहीं दी उसे, और मुआवजे के बतौर रात में जाने से पहले किरण उसकी पसंदीदा कॉफ़ी अंतिम बार उसके लिए बनाएगी। यह भी तय कार्यक्रम में पूरे हक से गौतम ने जोड़ दिया। किरण ने उसे बदमाश कहा और शाम को मिलते हैं बोलकर फ़ोन काट दिया। आज उसका दिल नहीं लग रहा था। रात की हसीन यादें दिल में थीं। गौतम का आज दिल नहीं लग रहा था। वह ऑफिस में 2 बार अपने बॉस से डांट खा चुका था। उसने किरण को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी तो किरण तेज से हंस पड़ी, इतनी तेज कि उसके ऑफिस में भी उसे डांट पड़ गई। हुआ ये कि उसी समय उसके बॉस सामने कैबिन से निकल रहे थे। किरण ने कुछ देर बाद ये बात गौतम को फ़ोन पर बताई तो गौतम ने कहा, एक तो तुम अलग हो रहा है और मेरी नौकरी भी लेकर मानोगी। अगर मैं दोबारा हंसा तो मेरी तो नौकरी ही गई। फिर दोनों हंस पड़े। गौतम को लग रहा था कि सिर्फ उसका ही मन ऑफिस में नहीं लग रहा, बल्कि उधर तो किरण का भी यही हाल था। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल चैट शुरू कर दिया। आज गौतम को किरण से बहुत कुछ पूछना था। वो चैट पर सवाल किए जा रहा था। किरण को तो मानो मौका ही मिल गया। उसने मैसेज डाला, अच्छा तो अलग होने के दिन इतने सारे सवाल, 2 साल में तो कुछ नहीं पूछा तुमसे। गौतम ने जवाब भेजा, तुमने मौका ही कहाँ दिया। किरण ने मैसेज में चुटकी ली, शाम को दोनों हजरतगंज में मिलेंगे। दूधिया रोशनी में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले वह लेव लेन में घूमते रहे। गौतम ने पुरानी बातें याद करने की कोशिश की तो किरण ने उसे उन बातों को दोबारा याद न दिलाने की हिदायत दी। किरण ने कहा कि अब ये रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं और पुरानी बातें ताज़ा करने से दुख ज़्यादा होगा और फिलहाल दुखी नहीं होना चाहती मैं। फिर दोनों मरीन ड्राइव पहुँचे और एक कोने में जा बैठे। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरा था।
किरण ने गौतम से कहा, सुनो गौतम, न जाने किस दुनिया में खोया था। किरण ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज में बोला, सुनो गौतम। इस आवाज के साथ गौतम अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। हाँ बोलो, चांद आज बेहद खूबसूरत है, न? किरण ने पूछा। शायद वो खामोशी को तोड़ना चाह रही थी, या शायद उसे यही पूछना था। गौतम ने एक बार चांद को देखा और फिर किरण की तरफ। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम नहीं सुधरोगे। किरण ने हमेशा की तरह ये वाक्य जोड़ दिया। हाँ, मैं नहीं सुधरूंगा। गौतम ने भी हर बार की तरह इसे दोहराया और दोनों हंस पड़े। अच्छा सुनो, ये चांद कभी आधा और कभी पूरा क्यों होता है? क्या ये अच्छा न हो कि ये तो आधा ही रहे या फिर पूरा? गौतम इस सवाल का जवाब देना चाहता था, बल्कि वो चाह रहा था कि किरण कोई ऐसा सवाल करे जिससे जवाब में वो अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख दे, जिसका अब तक उसे मौका नहीं मिल पाया था। और आज उस खूबसूरत चांद के जिक्र के जरिए वो मौका गौतम को मिल गया था। दोनों अपने साथ के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हजरतगंज में मिले। लव लेन में घूमते हुए मरीन ड्राइव पहुंचे और एक कोने में बैठ गए। आज पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा चमक रहा था। चांद को निहारता हुआ किरण ने सवाल कर दिया था, जिसका जवाब शायद काफी दिनों से गौतम देना चाहता था। गौतम ने किरण की आंखों में देखते हुए जवाब देना शुरू किया। किरण, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितने खुश थे हम? किरण ने हाँ में जवाब दिया और साथ में बोल पड़ी, पर तुम उन बातों में क्यों ले जा रहे हो? मेरा सवाल अलग है। गौतम बोल पड़ा, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। किरण, तुम सुनती ही नहीं हो। किरण ने कहा, अच्छा बाबा बताओ, पर ज़्यादा घुमाओ नहीं। ओके, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तो हमने कस्में खाई थी कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, पर आज क्या हो रहा है? तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसमें खुशी और गम, मिलना और बिछड़ना दोनों लगा रहता है। मतलब कुछ भी एक सा नहीं रहता। अगर सब एक सा ही रहता तो आज हम बिछड़ते ही क्यों, है ना किरण? किरण कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस सुने जा रही थी, गौतम को निहारे जा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई लग रही थी। गौतम का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। अब दोनों रूम की तरफ चल पड़े, साथ में रात बिताने। पर किरण ने उसी बीच में ही रोक दिया। गौतम, क्या अब हम एक दूसरे को अलविदा कह सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो केक भी काटने का प्लान था। नहीं, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों? गौतम प्लीज़ जिद ना करो, समझो मैं फिर कमज़ोर पड़ जाऊंगी, बल्कि कमज़ोर पड़ने लगी हूँ। पर अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? तो मेरा साथ दो गौतम। गौतम प्लीज़ इस बात को यहीं रोक दो और मुझे हग करो और जाने की इजाज़त दो। हमारे साथ का सफ़र शायद यहीं तक था। गौतम कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो किरण को कुछ देर उदासी भरी निगाहों से निहारता रहा। किरण नजरें नीचे गड़ाई अपने अंगूठे से जमीन पर कुछ बनाती रही। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए गौतम ने कहा, इट्स ओके, तो रूम पर चलें। गौतम प्लीज़ तुम चले जाओ। नहीं गौतम, आज और यहीं से हमें अपना सफ़र अलग अलग करना होगा। तो चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें, पर रात के 11 बजे हैं, कहाँ जाओगे इस समय? तुम मेरी दोस्त यहीं पास में रहती है, मैं उसे बुला लेती हूँ। ठीक है, मैं उसके आने तक रुक जाता हूँ। नहीं गौतम, प्लीज़ तुम जाओ। गौतम उसे और दुखी नहीं करना चाहता था, उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। गौतम चला गया। गौतम बहुत तसल्ली से किरण के सवाल का जवाब देना शुरू करता है, बल्कि इस जवाब के बहाने अपने रिश्ते को दोबारा पा लेने की कोशिश करना चाहता है। पर शायद किरण अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वह जिद करती है कि गौतम अब जवाब देना बंद कर दे और उसे जाने दे। कुछ भी गलत नहीं हुआ है, प्लीज समझो। गौतम को जाता देख किरण की आंखें छलछला आई। वह अपनी जबान खोलती है, शायद वो गौतम को आवाज़ देना चाहती है, पर आवाज़ जबान के भीतर ही कहीं दबकर रह जाती है, वह बाहर नहीं निकलती। गौतम जैसे ही कार स्टार्ट करता है, किरण तेज तेज रोने लगती है। गौतम उसके सामने से चला गया, वो उसे रोक क्यों नहीं पाई। वो दौड़ पड़ती है,
बदहवास कुछ देर, फिर अचानक रुक जाती है, खुद को थोड़ा संभालती है। यह मैं क्या कर रही हूँ? पर मैं गौतम को क्यों जाने दे रही हूँ? नहीं, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरे नहीं, हमारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी। वह मन में बड़बड़ाती है। वह अपना मोबाइल निकालती है और सबसे ऊपर जो नंबर दिखता है वह डायल कर देती है। उधर से गौतम की आवाज़ आती है। हाँ किरण, बोलो। कहाँ तक पहुँचे हो गौतम? बस अपनी गली में हूँ। मतलब घर तक नहीं पहुँचे हो ना? नहीं, बताओ। गौतम, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ ये चांद यूं ही पूरा रहे। पर चाहने से क्या होता है किरण? बहुत कुछ होता है गौतम, मैं समझा नहीं। तुम समझ रहे हो गौतम, तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुनना चाहते थे और जिसके लिए तुम मुझे इतना सब समझा रहे थे। किरण को गला रूंध आया था। वो ज़्यादा बोल नहीं पाई। फ़ोन पर फपक पड़ी और उसने फ़ोन काट दिया। अचानक उसके चेहरे पर कोई तेज़ रोशनी पड़ी। सामने उसकी फेवरेट कार खड़ी थी और उसका ड्राइवर गेट और अपनी बाहें खोले उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दौड़ी और उससे लिपट गई, चूमने लगी। पूरे चांद के नीचे उनका अधूरा होता रिश्ता फिर पूरा हो गया था। दोनों ने ऊपर देखा, चांद को फ्लाइंग किस भेजी, एक दूसरे को किस किया और फिर निकल पड़े नए सफ़र पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनके स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ।